विदेश मामलों के जानकार विनोद शुक्ला इस वक्त हमारे साथ में जुड़ गए हैं। विनोद जी, प्रधानमंत्री मोदी पुतिन की मुलाकात बेहद गर्मजोशी के साथ हाथ में हाथ डालकर चलना, ठहाके लगा के हंसना, शी जिनपिंग को भी शामिल कर लेना, ये अमेरिका के लिए एक पूरा संदेश तो क्लियर है ही, लेकिन सीधे तौर पर दुनिया के लिए भी मैसेज है कि एक दूसरा विकल्प तैयार हो रहा है। देखिए पूजा जी, ये पूरा का पूरा जो एससीओ में भारत की मतलब भारत के प्रधानमंत्री का जाना और ये जो दो बायलेटरल्स हैं, इन दो बायलेटरल्स को पहले से फिक्स करके और बायलेटरल्स का होना, ये अपने आप में अमेरिका को मैसेज देना था एक बात। दूसरा ये कि भारत लंबे समय से एक अल्टरनेटिव व्यवस्था की बात कर रहा था, जहां पर अमेरिका का जो डोमिनेंस है, जो अमेरिका की हेजेमनी है, अमेरिका की जो जिसको आप कह लीजिए कि दादागिरी है, उसको काउंटर करने का कोई रास्ता होना चाहिए। देखिए, उसके और भी बहुत सारे कारण हैं। जब भारत ग्लोबल साउथ की बात करता है तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनका बावजूद इसके कि इस ग्लोबल उसका हिस्सा है, लेकिन वो कहीं से भी अपने न संसाधनों का उपयोग कर पाते हैं, न उनकी कोई से होती है हर मामले में, चाहे सिक्योरिटी की हो, ट्रेड की हो या और कोई मामला हो। तो वो एक भारत भूमिका तैयार कर रहा था और उसका कारण ये था कि गिने चुने कुल मिलाकर के सारा का सारा ग्लोबल पॉलिटिक्स या तो यूरोपियन यूनियन सेंट्रिक होता था या अमेरिका सेंट्रिक होता था। तो कुल मिलाकर के जो प्रधानमंत्री का इनिशिएटिव पहले से था, वो इस नई परिस्थितियों में उसको एक ताकत मिली है। ये आप कहिए कि ये भारत के पक्ष में कहिए अच्छा हुआ या प्रधानमंत्री के की दूरदर्शिता है। जो ट्रंप ने हम पर ये टैरिफ थोपना शुरू किया, उसने इसको और ताकत दिया और एक और नया रास्ता दिया। तो मुझे लगता है कुल मिलाकर के ये एक नई मुहिम है, नई शुरुआत है और नया एक इस तरह का माहौल तैयार हो रहा है जहां पर छोटे लोगों की भी, छोटे प्लेयर्स की भी से होगी और भारत बहुत मजबूती के साथ उन लोगों के साथ जो भारत का स्टेटेड प्रिंसिपल है, वसुधैव कुटुंबकम, सबको साथ लेकर के चलने वाला और किसी का बुली ना होना, न किसी को बुली होने देना। इसमें महत्वपूर्ण बात है, भारत को पहले बुली कोई कर पाए या करता रहा हो, अभी भारत न केवल बुली होने से बच रहा है, उसको काउंटर कर रहा है। भारत ये भी कोशिश में है कि बहुत सारे लोग बुली ना हो। अब जैसे एक बहुत महत्वपूर्ण फोटो है जिसको सबको समझ लेना चाहिए, मालदीव्स के प्रेसिडेंट की के साथ, वो उसके मायने हैं, उन सब चीजों के मायने हैं जिसको सबको समझना चाहिए और ये ग्लोबली बहुत महत्वपूर्ण चीजें हो रही हैं जो जिनका धीरे धीरे उनके मायने निकल करके आएंगे। जी पूजा जी, मायने निकल कर आएंगे और धीरे धीरे हम ये भी देख रहे हैं विनोद जी कि पहले आपने क्योंकि मालदीव का जिक्र किया तो वहां पर जो खटपट शुरू हुई थी वो दूर हुई, गलवान के बाद में भारत चीन की जो खटपट शुरू हुई थी अब वो दूर होती नजर आ रही है। और दूसरी बड़ी बात, एक बड़ी अचीवमेंट भारत के हाथ लगी कि आतंकवाद के खिलाफ में एससीओ में स्पष्ट तौर पर कहा जाता है कि कार्रवाई होनी चाहिए जो आतंकवाद का साथ दे। क्या इसको ये मानकर चले कि पाकिस्तान के लिए सीधे तौर पर यह मैसेज है? देखिए पूजा जी, इसको दो तरह से समझिए। दो तरह का आतंकवाद जो जिसको लोग वो कर रहे हैं। पहला ये कि जो भारत में ज्यादातर आतंकवाद होता है वो इस्लामिक आतंकवाद के कारण भारत झेलता है। जम्मू कश्मीर उसका सबसे बड़ा फोकस मतलब केंद्र रहा है। उसमें बहुत कुछ बदलाव आया है। एक और बड़ा बदलाव आया है, हालांकि उसको हम उस दृष्टि से नहीं देख सकते। वो बलूचिस्तान का मामला है जो चाइना कहता है कि हमको वहां पर दिक्कत हो रही है, बलूच लड़ाके जो है हमको काम नहीं करने देते। अब बलूच का एक अपना ऐतिहासिक वो है, वो इंडिपेंडेंट कंट्री लगभग 1 साल तक रहा है, लेकिन जिन्ना ने उनको धोखा दे करके कलात जो कहा जाता था उसको मिला लिया पाकिस्तान का, वो इंडिपेंडेंट स्टेट था। वो डिबेट दूसरा हिस्सा है। लेकिन वहां पर भी चूंकि यूएन ने उनको टेररिज्म के उसमें डाल दिया है, तो ये एक इशू है जो चाइना जिसको झेल रहा है और अमेरिका भी कुछ हद तक उसको झेलता है। पाकिस्तान तो इस तरह की पॉलिसीज के कारण झेलता है। तो इन सारे इश्यूज को आपको एड्रेस करने की जरूरत है।
तो आप जब आतंकवाद की बात करेंगे और हम जब भारत के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो भारत लगातार पिछले 30, 35, 40 साल से आतंकवाद झेलता रहा है। उसको चाइना में जाकर के जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा है और वहां उसको जिस तरह से एक्सेप्टेबिलिटी मिली है, उसमें जो जिस तरह के भी आर्ग्यूमेंट करें, पाकिस्तान न केवल एक्सपोज हुआ है, कॉर्नर हुआ है, बल्कि पाकिस्तान के लिए बहुत शर्मनाक स्थिति जैसी स्थिति है कि वो जिस मंच पर बैठा हुआ है वहां पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसको बताया जा रहा है कि आप आतंकवाद बढ़ाते हो, आप आतंकवादी स्टेट हो, आप आतंकवादी, आपकी स्टेट पॉलिसी का हिस्सा आतंकवाद है और आपके कारण रीजनल पीस कॉम्प्रोमाइज्ड है। मतलब पूरे के पूरे इलाके में आपके कारण जो पीस है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है और उससे न केवल जान माल की हानि हो रही है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट रुक रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई काम नहीं हो पाता है, सिर्फ और सिर्फ जो और आपकी इकोनॉमी जो सत्यानाश हुई है सिर्फ उस आतंकवाद को भारत के खिलाफ ठेलने में, भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने में आप बर्बाद होने की कगार पर हैं। कभी भी आप उस स्थिति में आ सकते हैं जब आपके पास हालांकि स्थिति मोर और लेस वैसी ही है, जब आपके पास लोगों को खाने के लिए गंदुम देने को नहीं है, आटा कहते हैं जिसको हम लोग, वो गंदुम वो नहीं है और झेल रहे हैं। आपके पास अपने पानी को बंदोबस्त करने के लिए साधन नहीं है, आपके पास बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपने डेवलपमेंट का पैसा आतंकवाद अच्छा में सर, खर्च एक किया। चीज ये भी है कि एक तरफ ट्रंप के टैरिफ पर जहां भारत ने डायरेक्टली कुछ बोला नहीं, लेकिन एक्शन से सीधा मैसेज है। जब प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन को लेकर बात करते हैं, जब प्रधानमंत्री मोदी रूस के साथ में अपने रिश्तों को लेकर बात करते हैं और जब खुद पुतिन भी ये बात करते हैं कि हमारे रिश्ते सिद्धांतों पर चलते हैं, सिद्धांतों पर बनते हैं, तो ये किस तरह का आप क्लियर मैसेज मानते हैं? देखिए पूजा, एक बात सबको समझ लेना चाहिए, जब हम डिप्लोमेसी की बात करते हैं तो हम वहां पर पर्सनल इंटरेस्ट या पर्सनल रिलेशन से ज्यादा देश के इंटरेस्ट और लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट होते हैं। अब अगर प्रधानमंत्री अननेसेसरी पर्सनल अटैक करें ट्रंप के बाद, ट्रंप के ऊपर, तो उससे कुछ हासिल नहीं होने आ रहा। क्या ट्रंप अगर पर्सनल अटैक करते हैं, उनको बोलते हैं कि आप ऐसा कर रहे हैं, हमको नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनको एंटेगनाइज करते हैं, तो क्या उससे टैरिफ में कोई फर्क पड़ेगा? तो बेस्ट पॉलिसी ये है कि उस मामले पर चुप्पी साध के रखें, इसलिए कि आप ये नहीं जानते हैं कि कल को ऐसी स्थिति आ जाए जब आपके एक बार फिर कुछ ऐसी स्थिति बने कि आपको अमेरिका के साथ, भाई इसको तो कोई नकार नहीं सकता ना कि अभी भी उनके साथ इस बात पर निगोशिएशन चल रहे हैं भारत और उसके, कि ये जो 50% वाला टैरिफ है ये अनरीजनेबल है, इसको दुरुस्त करना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि भारत और अमेरिका के बीच व्यापार बंद हो जाएंगे टैरिफ के बाद। ये वहां सर, मैं आपके पास वापस लौट रही हूं, एक बार जरा अपडेट देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की बैठक खत्म हो चुकी है, दोनों के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। जानकारी मिल रही है कि कई अहम मुद्दे रहे दोनों के बीच में जिन पर चर्चा हुई है। पीएम मोदी और पुतिन की बैठक फिलहाल खत्म हो चुकी है, दोनों के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। विनोद जी लगातार बने हैं। विनोद जी, अगर इस बैठक की बात करते हैं तो आप क्या मानते हैं, कौन कौन से विषय रहे होंगे जिन पर चर्चा हुई है दोनों के बीच? देखिए पूजा जी, इसको सिर्फ हम आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्या बैठक हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि जो भारत के इंटरेस्ट हैं उनमें जरूर बात हुई होगी। उनमें सबसे बड़ा इशू है जो तेल को लेकर के भारत खरीदा करता है, उसको लेकर के अगर भारत कुछ और कंसेशन की उम्मीद कर रहा है रशिया से, तो एक वो हो सकता है। दूसरा ये कि अब उनसे रशियन प्रेसिडेंट से कब मुलाकात होगी, हमको अपने डिफेंस को चाक चौबंद करना है। S-500 को लेकर के भारत बहुत लंबे समय से वो कर रहा है, इसलिए कि इन सारी अच्छी जो अभी बहुत गुडीज बोन होमीज नजर आ रही, इन सब के बावजूद भारत को चाइना से भी उतना ही सतर्क रहना की जरूरत है जितना पाकिस्तान। आप किसी पर भरोसा नहीं कर सकते, लेकिन रशिया एक ऐसा है जो बहुत आपका रिलायबल पार्टनर। तो दो ये ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर पूरी जानकारी के लिए और बारीकी से सारी बातों को समझाने के लिए।